सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आपसे परमिशन ग्रुप पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो है ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट निकल कर आया है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। और ये जो सीबीएसई बोर्ड है, ये जो है केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो है चलाया जाता है। और ये जो जॉब है, ये जो है 31 दिसंबर 2024 को निकाला गया था और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि आपके पास एक महीना था। हालांकि अभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरना चालू है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप फॉर्म भर लीजिए। आज इस जॉब के बारे में जो है एकदम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जॉब है क्या। असल में दो तरह की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है, ग्रुप बी ग्रुप सी की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। ग्रुप बी में जो है आपका यहाँ पर सुपरिटेंडेंट पे लेवल जो आपका लेवल 6 की रहेगी, ठीक है। पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर पोस्ट ग्रुप सी में लेवल 2 की सैलरी के साथ। मैक्सिमम एज जो है 30 वर्ष रखा गया है और यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखा गया है। SC/ST के लिए यहाँ पर कितना है वो आप देख सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पोस्ट की बात हो गई। टोटल पोस्ट यहाँ पर कितना बनता है 142, और इस बारे में देखिए ग्रुप सी में तो यहाँ पर जो है 70 बनता है। मैं जो है पोस्ट का नाम नहीं लूँगा, मैं जो है ग्रुप का नाम लूँगा, तो आप समझ जाइए कि मैं कौन से पोस्ट की बात करूँ, ग्रुप बी या ग्रुप सी। तो ग्रुप बी में जो है यहाँ पे देखिए तो विकलांग प्रश्न के लिए 6 रखा गया है और ग्रुप सी में जो है विकलांग प्रश्न के लिए 2 रखा गया है। ये सब है। और मैं आपको एक बताता हूँ, जो सीबीएसई बोर्ड है ना, ये ऑल इंडिया, ये हर स्टेट में चलता है और इसका जो है ऑल इंडिया में हर जगह है। कहीं आप चले जाइए, हर जगह जो इसका ऑफिस है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो है इसमें आपका आप कहीं से भी आते हैं, आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका पोस्टिंग रहेगा वो फिक्स नहीं है, आप कहीं भी जो है आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना, कहीं भी जो आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब पूरा गया प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस, कोई भी बोर्ड ऑफिस में जो आपका पोस्टिंग हो सकता है, ऑल इंडिया कहीं भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विकलांग पर्सन के लिए जो पोस्ट मार्क किया गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप पाएंगे तो नेशनलिटी आपको बोला गया कि सिर्फ इंडिया के लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर कंट्री के लोग जो इसमें अप्लाई नहीं करते, जैसे नेपाल होता है, भूटान होता है, वो सब इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है 2 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी मतलब 2 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 31 जनवरी इसका लास्ट डेट है। 12 दिसंबर को जो है 12 बोल रहा हूँ मैं, 31 दिसंबर को जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। उसके 3 दिन बाद ही जो इसका फॉर्म जो है स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है ना। अब आपको बताता हूँ, यहाँ पर नीचे अगर आप पाएंगे तो जो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन। साथ ही में नीचे अगर आप पाएंगे तो यहाँ पर रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, विकलांग पर्सन के लिए जो है जो रिजर्वेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो एज सीमा की जो छूट होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। SC/ST के लिए जो है 5 साल की छूट है, ठीक है ना। OBC NCL के लिए जो है यहाँ पर और एक बार आप देखिएगा कि जब फॉर्म भरेंगे ना, तो फॉर्म भरने से पहले आपको OBC NCL जो होता है सेंट्रल लिस्ट, वो आपको बनवा लेना है। अब चाहे आप OBC से आते हैं या फिर आप EBC से आते हैं या फिर EWS से आते हैं, SC/ST से आते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर बना के रखना है। वो जो है DV में काम आता है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो DV में काम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आता है ये, ठीक है ना। SC/ST के लिए 5 साल की छूट, OBC NCL जिनके पास सेंट्रल लिस्ट है उनको जो है 3 साल की छूट, विकलांग पर्सन के लिए जो है 10 साल की छूट। और अगर कोई पर्सन OBC NCL से आता है और अगर वो वुमेन भी है और अगर वो विकलांग पर्सन भी है तो उनके 13 साल की छूट यहाँ पर है। और यहाँ पर अगर कोई वुमेन है और SC/ST से आता है, मतलब इंक्लूडिंग वुमेन, इंक्लूडिंग का मतलब क्या हुआ, चाहे वो वुमेन हो या ना हो उसको छूट मिलेगी। अगर वो विकलांग पर्सन है तो SC/ST से भी आता है, चाहे वुमेन हो या ना हो, इंक्लूडिंग बोला गया ना इसलिए, तो उसको 15 साल की यहाँ पर छूट जो है मिलेगी, ठीक है ना। और यहाँ पर जो वुमेन है ना, सिर्फ वुमेन, चाहे वो कोई भी कैटेगरी के साथ हो, विकलांग हो या ना हो, अगर वो वुमेन है तो उसके लिए 10 साल की छूट है। मान लीजिए अगर आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 27 साल जो है यहाँ पर उसकी एज लिमिट है। अगर आपका यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट अगर आपका 28 साल भी है ना, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप वुमेन है इसलिए 10 साल की छूट है। अगर आप 37 के भी है ना तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वुमेन के लिए तो जहाँ पर जो एज लिमिट वो 37 हो गई, 10 साल की छूट बोला गया। 27 प्लस 10 कितना होता है, 37 होता है ना। इस वजह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए जो है 9 बार यहाँ पर लिखा गया है।
फिर नीचे आएंगे तो रिक्रूटमेंट रूल फॉर द एडवर्टाइज पोस्ट यहाँ पर है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। जो ग्रुप बी की पोस्ट है उसमें अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोग को बैचलर डिग्री बोला गया है। आपने बैचलर डिग्री किया तो उसमें आप कह सकते हो। बैचलर डिग्री के साथ ही आपको यहाँ पर ये भी बोला गया है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। MS ऑफिस, MS वर्ड, विंडो क्या होता है वो, ठीक है ना, ऐसे आपको जो आना चाहिए। तो कंप्यूटर अगर आपके पास होना चाहिए तो चिंता मत कीजिए, कंप्यूटर का एकदम ज़बरदस्त जो है आता है ऑफिस, वहाँ पर जाकर जो आप इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फॉर्म भरने में भी टाइम है, फॉर्म भरने के बाद जो है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट जो अपलोड करना पड़ेगा आई थिंक। फिर एज जो है इसका 30 साल यहाँ पर रखा गया है। और यहाँ आपको बोला गया है कि आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें टायर 1 में आपको क्या होगा, MCQ बेस्ड जो प्रिलिमिनरी होता है वो आपको क्या रहेगा, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। टायर 2 में आपका क्या होगा, आपका जो है OMR बेस्ड टेस्ट होगा। OMR का मतलब होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है रिटन एग्जामिनेशन है, सबको लिखना पड़ेगा, बड़े बड़े आंसर जो होते हैं वो सब। उसके बाद आपका यहाँ पर टाइपिंग स्पीड जो है कितना होना चाहिए, इसका भी टेस्ट होगा। ये जो है 35 WPM होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में कितना होना चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं ग्रुप सी के बारे में। तो ग्रुप सी में आपको जो है मिनिमम 12th पास बोला गया है। 12th पास के साथ आपको ये भी बोला गया कि आपको जो टाइपिंग स्पीड है वो कितना होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ठीक है ना। टायर 1 में आपका यहाँ पर सिंपली वही, यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है वो आपका होगा टायर 1 में। फिर आपका जो है यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा। ग्रुप सी की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस जो होता है वो आपको बोला गया कि अगर आप SC ST है, विकलांग पर्सन है, आप अगर वुमेन है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, या फिर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स है, तो आपको यहाँ पर जो है फ़ी माफ़ है, फ़ी आपको कुछ नहीं लेगा। लेकिन अगर आप अनरिजर्व से आते हैं, OBC से आते हैं, EW से आते हैं, या फिर अगर आप मेल है तो आपके लिए जो है यहाँ पर 800 रुपये फीस, क्योंकि फीमेल के लिए यहाँ पर जो है फ़ी माफ़ है। फिर नीचे अगर आप आएंगे तो जो मोड ऑफ पेमेंट है वो जो है आप ऑनलाइन मोड में यहाँ पर करने वाले, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है वो सब जो है आप कर पाएंगे। डेबिट कार्ड वगैरह से भी आप कर सकते हैं। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका कैसा रहेगा, आपको यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें टायर 1 में आपका जो है MCQ टाइप और OMR बेस्ड एग्जामिनेशन जो रहेगा 3 घंटे का पेपर रहेगा। और इसमें आपको बोला गया है कि आपको जो है सबसे पहले जो है आपको पार्ट 1 में क्या होगा, पार्ट 1 में आपका करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें जो है मेजर करंट इवेंट एंड इशू ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये सब जो है सब्जेक्ट जो होता है, जो क्वेश्चन होता है उसके रिलेटेड जो है क्या क्या पूछ जाएंगे वो आपको यहाँ पर आपको बोला गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के, ठीक है ना। पार्ट 2 आपका जो होगा, फिर पार्ट 3, ये सब जो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो है मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं, न्यूमेरिकल जो अरिथमेटिक होता है, डाटा ये सब होता है वो सब जो आप देख सकते हैं, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक। फिर आपका जनरल हिंदी का भी टेस्ट होगा, आपको हिंदी आना चाहिए। इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। कंप्यूटर का टेस्ट आपको बोला था कि कंप्यूटर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो टाइपिंग आपको अच्छा खासा आना चाहिए, फास्ट टाइपिंग जो आपको आना चाहिए, ठीक है ना। यह सब आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली जो है इसमें ग्रुप बी की भी यहाँ पे आती है, नीचे अगर आप आएंगे पूरा सिलेबस आपको हमें बता दिया गया है, ठीक है ना। अब ग्रुप सी की बारे में बात करें तो ग्रुप सी की यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रुप सी यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है वो आप जो आप देख सकते हैं कौन से स्टेट में कहाँ पर है। अब आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में जो है कहाँ यहाँ पर है सेंटर। ये स्टेट का नाम हो गया। उस स्टेट में कौन से सिटी में जो है यहाँ पर आपका सेंटर लगेगा उसका नाम आपको दिया हुआ है। जैसे कि ये AP से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर विजयवाड़ा में है, आसाम से आते हैं तो गुवाहाटी में, बिहार से आते हैं तो पटना में, ठीक है ना। दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली, नोएडा में, बेंगलुरु से मतलब कर्नाटका से आते हैं तो बेंगलुरु में, यहाँ पर आप कर्नाटका से आते हैं तो बेंगलुरु में है, केरला से आते हैं तो यहाँ पर आपको इधर है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में आते तो पुणे में आपका सेंटर लगेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। और साथ ही में आपको उस सिटी का जो है ना सेंटर कोड भी आपको यहाँ पर याद रखना है, आपको क्या सेंटर कोड है, ठीक है ना। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे अगर आप पाएंगे तो मार्किंग इसकी आपको बताया गया है। और फिर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स है। तो नीचे आएंगे तो रफ बुक आपको क्या है, अनफेयर मीन्स, सब जो है एक से एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर बताई गई है। नोटिफिकेशन आपके लिए रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नोटिफिकेशन अगर आप रीड नहीं करते तो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आ सकते हैं, वहाँ पर भी जो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना।
अगर आपको इस रिक्रूटमेंट के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं, आप खाली बस एक कमेंट कीजिए। आप सिर्फ जो है एक कमेंट कीजिए, आपके लिए जो है ज़बरदस्त वीडियो मैं आपको बना के लेके आऊँगा, जिसमें आप जो है आपको फॉर्म फिलिंग के ऊपर जो है वीडियो बनाने की कोशिश जो है करूँगा मैं, ठीक है ना। आई होप आपको जब अच्छा लगा होगा इस जॉब के बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में जो है हर जगह शेयर करिए, अपने ग्रुप पे अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो है जिनको अर्जेंट में जो है जॉब की ज़रूरत है तो वो जो है इस जॉब को प्राप्त कर सके। 12वीं पास किसी ने क्या है तो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका जो है कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। और आजकल तो कंप्यूटर नॉलेज सबको जो है आता ही है, सब जो है कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते ही है, ठीक है ना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।